तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में 7,547 पदों पे कांस्टेबल की भर्ती निकली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी पुलिस यहाँ की भर्ती निकली है। वीडियो के माए भर्ती के बारे में टोटल जानकारी आपको बताएंगे कि भैया आपको कहीं तो पुलिस यहाँ बनना है, के करना पड़ेगा, एग्जाम कब होगी, कहीं होगी, सिलेबस में क्या होगा, आवेदन फॉर्म कब तक भरे जाएगा, फिजिकल टेस्ट है कहीं होगा, वगैरह वगैरह टोटल जानकारी आपको बताएंगे। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको एक साथ 3 भाषाओं की जानकारी मिलेगी, हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा और हरियाणी भाषा। क्यों? हिंदी जो भाषा है वो हमारे देश की राष्ट्र भाषा है और भैया राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और हरियाणा से मेरा खास ताल्लुकात है। आपको जानना है तो मेरे साथ आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जिन साथियों को दिल्ली पुलिस का भूत चढ़ा हुआ ना सर के ऊपर कि भैया मैं तो दिल्ली पुलिस वाला ही बनूंगा, तो वो तैयार हो जाओ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि भर्ती है वो निकल चुकी है। अभी से आप अपनी तैयारी करना हो शुरू कर दीजिएगा। और दोस्तों खास बात ये कि देखिए दिल्ली पुलिस की मैंने 4 बार दौड़ वो पड़ी और दौड़ सी है वो छाप दी है, लेकिन भैया मान लिया जो बॉडी है ना या बॉडी काम की को नहीं, दिल्ली पुलिस वालों ने मना कर दिया भैया तेरा यहाँ कोई काम नहीं तो निकल। और भैया मैं वापस आ गया अपने घर और अब आप जैसे को देखियो इस प्रकार की जानकारी वो दे रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, ये तो एक मजाक की बात है। बात करते हैं भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। तो भैया दिल्ली पुलिस के द्वारा 1 सितंबर 2023 को है कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया। अब यहां पे मैं आपको देखिए इस नोटिफिकेशन के बारे में मोटी मोटी जानकारी बताऊंगा, जो मेन जानकारी है। बाकी तो आप सारे पढ़े लिखे हो, आराम से पढ़ लोगे ना। खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 7,547 पोस्ट है और इनमें से 5,056 पोस्ट हैं वो तो है भैया लड़कों के लिए, और इसके अलावा 2,491 जो पोस्ट हैं वो लड़कियों के लिए। और इन 7,547 पोस्टों के अंदर यहाँ पे SC ST है, एक्स सर्विसमैन है, कमांडो वगैरह वगैरह, इनकी भी पोस्ट वो शामिल है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। कुल मिला के बात यह है टोटल पोस्ट है 7,547। इन्हीं पदों पे ये भर्ती होने वाली। अगर आवेदन डेट की बात करें तो भैया आवेदन फॉर्म है वो आज से ही भरने वो शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 तक। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो भैया जो एग्जाम होगी ना वो कंप्यूटर पे होगी, टका टक आपको देनी। एग्जाम के बारे में और आगे बात करेंगे, कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले बता रहा हूं। अगर बात करें एज की, उम्र की, आयु की, तो भैया यहाँ पे 18 से लेके 25 वर्ष तक की आपकी आयु हो शामिल होनी चाहिए। कहने का मतलब 1 जुलाई 2023 को आपकी जो उम्र है ना तो 18 से कम होनी चाहिए और ना ही 25 वर्ष से है वो ज्यादा होनी चाहिए। और नियमानुसार यहाँ पे देखिए SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है ना 5% वाला या 3 साल का या फिर 5 साल का, तो भैया वो रिजर्वेशन है वो लागू होगा, लेकिन 25 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन है वो मिलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के लिए, तो भैया कम से कम है 12वीं पास होना कंपलसरी है। अगर 12वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हो। लेकिन इसके लिए एक और सबसे बड़ी खास बात है भैया, जो लड़के हैं ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LVM वाला, और वो भी पहले का बने होना चाहिए। ध्यान रखना है इस बात को, अगर ये नहीं होगा तो भी आप पात्र नहीं होंगे। इसको भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा भैया जो NCC कैंडिडेट हैं भैया उनको तो छूट ही छूट मिलने वाली है। यहाँ पे 2%, 3%, 5%, जैसे उनका यहाँ पे डिप्लोमा है ABC ग्रुप का है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे और कुछ छूट मिलने वाली है। चलिए आवेदन की बात करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, ये आप सबको मालूम है, लेकिन ये जो भर्ती है वो SSC के थ्रू है वो होने वाली। हालांकि भर्ती तो दिल्ली पुलिस की है, लेकिन करवाएगा कौन? SSC।
एसएससी का काम इतना ही है भैया, आपके आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे, आपके एग्जाम है वो करवा ली जाएगी, आपका रिजल्ट है वो जारी कर देंगे, और जो जो कैंडिडेट पास होगा दिल्ली पुलिस वालों को सौंप देंगे कि भैया ये हैं सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट, इनको आप देख लो, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आवेदन एसएससी की साइट से ही भरा जाएगा। लास्ट डेट मैंने बताया 30 सितंबर 2023 है, और भैया उसके बाद यहां पे 3 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर के बीच फॉर्म करेक्शन का भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आवेदन फीस की बात करें तो भैया यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनको तो देखिए मात्र 100 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी जो एससी एसटी है ना, इन कैंडिडेट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया कि भैया आप आजाद हो, बस आप तो फॉर्म भरो और आपसे सरकार कोई पैसा नहीं लेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे दोस्तों एक खास जानकारी और आपको बताऊंगा। देखिए यदि आपने पहले एसएससी के माध्यम से कोई भी आवेदन फॉर्म भरा हो किसी भी भर्ती के लिए, तो आपको यहां पे देखिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से ही आपके पास एसएससी का रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड है, तो पहले वाली आईडी में लॉगिन करके है आपको आवेदन फॉर्म भर देना है। और नहीं पता है तो भैया जल्दी इसके ऊपर हमारी वीडियो आने वाली इस चैनल पर भी आएगी, और एक और हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, दोनों चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और खास बात यह कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, ये जो आवेदन फॉर्म है ना आप अपने मोबाइल से आराम से भर सकते हो। शर्त इतनी सी है कि यदि आप पे पेमेंट लागू होता है तो ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी एक गेटवे आपके पास होना चाहिए, फोन पे, गोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। एक प्यारी प्यारी सुथरी सुथरी आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है, बस ये होना चाहिए आपके पास, एक आपके सिग्नेचर होना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं, आराम से आवेदन फॉर्म है वो भर दोगे। चलिए दोस्तों यहां पे बात करते हैं एक बार फिजिकल टेस्ट की। देखिए सबसे पहले आपकी एग्जाम होगी, उसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, और उसके बाद भैया आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल के अंदर आपकी बॉडी देखी जाएगी कि बॉडी मजबूत है या फिर मेरे जैसी हल्की फुल्की है। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, मेल के लिए। तो भैया लड़कों के लिए यहाँ पे 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है, और 6 मिनट में दौड़ पाड़ना होगा बस आपको। और इसके अलावा एज के हिसाब से है ना, जैसे 30 से 40 जिनकी एज हो गई है ना उनको यहाँ पे 7 मिनट दी जाएंगे, 40 से ऊपर जिनकी एज हो गई है उनको यहाँ पे 8 मिनट है वो दी जाएंगी। और भैया इसके साथ साथ एक लॉन्ग जंप भी आपसे करवाया जाएगा, और ये दूरी रहेगी भैया 14 फीट। थड़ाक दे छलांग मारना, गज जाके पड़ना है। मेरा ये जो कैमरा है ना, कैमरे के आगे पड़ना है, मेरा कैमरा काफी दूर लगा हुआ है, धम दे पड़ना है। और उसके बाद भैया एक लॉन्ग जंप भी होगा है ना, और लॉन्ग जंप की जो हाइट होगी भैया पुरुषों के लिए वो 3.9 इंची होगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, एज बढ़ती है, उस हिसाब से इनकी जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो है लड़कों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे भैया उसकी हाइट की। ये जो हाइट है ना वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके के जो हमारे प्यारे प्यारे साथी है ना, उनको यहाँ पे है नियमानुसार है वो छूट है वो दी जाएगी। इसके अलावा भैया यहाँ पे अपने सीने की बात करें, अपने छाती की बात करें, अपने चेस्ट की बात करें, तो भैया जो चेस्ट है आपका जो मिनिमम है ना वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, मेरी तरह ये पतला पतला नहीं होना चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का वो फुलाव होना चाहिए। और इसके अलावा भैया यहाँ पे जो एससी एसटी पहाड़ी एरिया से जो हमारे साथी है ना, उनको यहाँ पे 3% 5% की यहाँ पे वो छूट दी जाएगी। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लड़कियों के लिए। अब लड़कियों को क्या क्या करना पड़ेगा, तो भैया लड़कियों के लिए भी 1600 मीटर की दौड़ है, और भैया इनके लिए जो टाइम रखा गया ना वो 8 मिनट रखा गया। 8 मिनट में तो मुझे पता है कि मेरे भारत की ये जो लड़कियां है ना, ये महिलाएं है ना, छलांगा सा ही पाट देंगे, बस यूं समझोते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए जिनकी उम्र 30 से ज्यादा होगी
उनको यहाँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम है वो दे दिया जाएगा 1-1 मिनट का, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे लड़कियों के लिए जो लॉन्ग जंप होगा ना वो होगा भैया 10 फीट का, और यहाँ पे देखिए हाई जंप होगा वो होगा मात्र 3 फीट का, ठीक है। इसके बाद इनकी जो हाइट है ना वो 157 सेंटीमीटर रहेगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इधर से पता नहीं क्या रखा है, मेरी आंखों में घुसने जा रहा है, अरे चला जा, मुझे बताने दे लोगों को, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल कोई खास नहीं होगा, बस आपको दिखना चाहिए। मेन बात ये है, इस तरह से कोई लंगड़ा ऐसा है ना वो नहीं, डिसेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो भैया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस है वो एग्जाम होगी। और फिलहाल की स्थिति में यहाँ पे इनकी जो संभावित महीना जो बताया जा रहा है वो दिसंबर माह बताया जा रहा है कि दिसंबर में है इसकी एग्जाम होने वाली। अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पक्की जानकारी दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेपर होगा तो भैया पेपर 90 मिनट का होगा, ठीक है ना, यानी 1.5 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और 100 ही नंबर का होने वाला है। एक खास बात और बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगी 0.25 की, यानी 1/3 की होगी। गलत करोगे 0.25 नंबर है, कट जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए एक मिनिमम पास मार्किंग है वो रखी गई है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, सॉरी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे कम से कम 35 नंबर, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 30 नंबर, और इसके अलावा भैया जो एक्स सर्विसमैन है ना उनके लिए कम से कम 25 नंबर हैं वो आने चाहिए। तो ही आप यहाँ पे देखिए, पता नहीं ये कौन सा है ये जानवर है ना, ये मेरे को हल्का फुल्का देख के ना वो खा रहा है मुझे, है ना, पता नहीं कोई मिठास होगा मेरे में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कहने का मतलब है इतने कम से कम आपके नंबर आओगे तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाओगे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की और पेपर की। तो मैंने बताया कि आपको 90 मिनट में ये पेपर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इस पेपर के 4 पार्ट होंगे, ABCD, और प्रत्येक पार्ट के अंदर है क्वेश्चन भी होंगे। किस तरह से होंगे? पहला जो पार्ट होगा ए वाला पार्ट वो होगा जीके का और करंट जीके का, ठीक है ना। इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर का होगा। दूसरा जो बी वाला ग्रुप होगा वो होगा रीजनिंग का, ठीक है ना। आपके मामा जी वो थे और वो फलाना गया, आपके मामा की बुआर, बुआ की मातार, फलाने की मातार, बहन आपकी क्या लगती है, अब वो आएंगे, ठीक है ना। तो इसके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 25 और 25 नंबर का होगा। और उसके बाद भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, यानी बेसिक गणित आएगी, लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट, है ना, ब्याज वगैरह वगैरह, अनुपात, समानुपात है, इस तरह के आएंगे। इसके आएंगे 15 क्वेश्चन, 15 ही नंबर का होगा। और उसके बाद भैया चौथे पार्ट में आपसे कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा कि भैया आपको कंप्यूटर के बारे में कितनी जानकारी है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आएंगे और भैया 10 ही नंबर का होगा। और कंप्यूटर का थोड़ा सा बता देता हूं, कुछ नहीं, कंप्यूटर का फंडामेंटल आपसे पूछा जाएगा। फंडामेंटल का मतलब आधारभूत जानकारियां, आधारभूत का मतलब है बेसिक जानकारी, ठीक है ना। इतनी भी बेसिक नहीं, मोटी मोटी पूछी जाएंगी। इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, MS ऑफिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, MS वर्ड क्या है, MS पावर पॉइंट क्या है, MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेस क्या है, वगैरह वगैरह, इनके बारे में वो पूछा जाएगा। और हम हमारे चैनल पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है काफी जानकारी लेकर आने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, हर एक जानकारी आपको मैं उपलब्ध वो करवाता रहूंगा मेरी भाषा में, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको। तो ये पूरा इसका माजना रहने वाला है, बस बाकी कुछ नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दी। अब मेरे हिसाब से इस भर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे है आवेदन फॉर्म भरना है, अपनी तैयारी में जुट जाना है, फिर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है, फिर आपको फिजिकल के लिए जाना है। दिल्ली में वजीराबाद है भैया, मिट्टी बड़ी खतरनाक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेरे यहाँ पे भाई बहन हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, ध्यान से सुन लेना भैया, दौड़ की तैयारी ऐसी खतरनाक वाली आपको करनी है, ऐसे नहीं, अपनी
मुंह बंद करके तैयारी करनी है। और कभी भी ध्यान रखना 1600 मीटर की दौड़ है, कोई ज्यादा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं 4 बार दौड़ क्लियर कर चुका हूं। नहीं लगा तो नहीं लगा, क्या है ये नहीं थी अपनी, है ना, अपनी छाती नहीं थी, करें तो क्या करें, खैर कोई बात नहीं। फिर प्रयास नहीं किया, मैंने छोड़ दिया सारा काम और दूसरी लाइन पे अपन यहां पे वो आगे। प्रयास करना जरूरी है, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखिए जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी अपनी नाक में जमती है। तो जब भी आप दौड़ की तैयारी करो ना तो बिल्कुल स्लोली 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 आपको करनी है। काफी टाइम आपको मिलेगा, यहां पे काफी टाइम है। तो मैं आपको यह कहूंगा कि कम से कम 1 महीने, अभी तो आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सितंबर का महीना चल रहा है, तो कम से कम 1 महीने ना आपको ऐसे 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 ही दौड़ना है। और यहां पे कम से कम आपको है 2 किलोमीटर रोजाना दौड़ना, कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ना है। पक्की रोड पे आपको नहीं दौड़ना है, पक्के फर्श पे आपको नहीं दौड़ना है। जहां तक संभव हो सके तो भैया अपना राजस्थानी भाषा में बोले ना मटियाला टिल्ला है ना, वो टिल्ला में अगर ताने मौको मिल जाए तो मैं ये कहता हूं जब आप वजीराबाद जाओगे तो दौड़ नहीं फिजिकल क्वालिफाई करके ही अपने घर आओगे। क्योंकि यहां पे एक जो फोर्स लगता है पक्की मिट्टी में वो ज्यादा लगता है, अपनी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अपन बालू मिट्टी के अंदर दौड़ते हैं ना तो भैया अपने शरीर को थोड़ी थकान आती है, इससे मजबूती हमें मिलती है। मुंह कभी भी खुला नहीं रखना, ठीक है, रोजाना एक रूटीन बना लो। उसके बाद आप टाइम लो, पहले कोई भी टाइम आपको नहीं देखना, घड़ी बांधनी नहीं है 1 महीने। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई फिजिकल एकेडमी नहीं चलाता हूं लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूं। और कभी भी जब आप फाइनल दौड़ने के लिए जाओ मैदान के अंदर, है ना, वहां पे वजीराबाद में, तो भैया यहां पे शुरुआत में दम लगा के आपको नहीं दौड़ना है क्योंकि यहां पे कोई एक्सीलेंट के नंबर तो है नहीं। आराम से आपको दौड़ना है कि बस आप 6 मिनट में है कैसे भी आ जाओ। कोई आगे जा रहा है वो जाने दीजिएगा, जो सबसे आगे जा रहा है वो पहले ही राउंड के अंदर सबसे पीछे आ जाएगा। ये आप देख लेना, मैंने तो बहुत देखा भैया। तो देखिए दौड़ की है सबसे बड़ी समस्या। इसके बाद यदि अपन लॉन्ग जंप की बात करें तो भैया लॉन्ग जंप में थोड़ी सी अपनी मजबूती बनाएगा, ठीक है ना। कच्चे स्थान के ऊपर है, आप थोड़ा सा उसकी तैयारी कीजिएगा। पक्के पे है ना हाड़ गोड्डे है ना वो टूट जाएंगे, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और बाकी भैया इस फिजिकल के बारे में पूछना जानना चाहते हो बताना भैया, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देंगे। अन्यथा जो फिजिकल एकेडमी वाले ना किसी दिन आपके लिए लेकर आ जाएंगे और वो कैसे करवाता वो भी बता देंगे। मेरे ख्याल से मैंने लगभग बेसिक जानकारी आपको बता दी है, वो बताई है भैया अपनी राजस्थानी, हरियाणी और अपनी हिंदी भाषा में। और इंग्लिश में पढ़ना है तो भैया वो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अब नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, या तो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ या एसएससी के साइट पे चले जाओ। और फिर भी आपको नहीं मिलता, आपका मन नहीं भरता है, तो अपने साथी की राजगुरुजी की ऑफिशियल वेबसाइट है और जिसका नाम है rajguruji.com। जॉब न्यूज का एक सेक्शन आपको मिलेगा, जाइएगा वहां पे नोटिफिकेशन, अन्य और भी जो भर्तियां हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। बस मेरी तरफ से जानकारी समाप्त। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है, नहीं करना हो तो मेरी तरफ से जयराम जी की। और हम मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।